कबीर वैराग्य सत्संग में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप श्रवण कर रहे हैं परम पूज्य संत श्री आवे साहब जी के कल्याणकारी विचार प्रवचन। इसलिए हमारे संत गुरुजन खास करके सदगुरु कबीर बताते हैं, पढ़े अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। पढ़े अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। आप लोग भी गुनगुना सकते हैं, गुनगुनाइए। कबीर साहब कहते हैं, यदि भव चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो अपने ज्ञान में, अपने विवेक में, अपने चेतना में लौट आओ, जग जाओ। अज्ञानता की निद्रा में सोए सोए बहुत जन्म बीत गया। गोस्वामी तुलसीदास की भाषा में कहें तो मोह निशा सब शोभन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। गीता की भाषा में कहें तो या निशा सर्वभूता नाम तस्यांग जागृति संजमी, यस्यांग जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कि जिस अज्ञानता की निद्रा में जगत के लोग सोते हैं, उस अज्ञानता की निद्रा को त्याग करके योगी लोग जगते हैं। और जिस योग की निद्रा में योगी लोग सोते हैं, संसार के लोग उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। कबीर साहब कहते हैं, हे दुनिया के लोगों, आवागमन के चक्र को तोड़ना चाहते हो, भव बंधन के चक्र से मुक्त होना चाहते हो, तो एक काम करना। मानव के जीवन का परम सत्य क्या है? यह मानव का जीवन प्राप्त करने के लिए हमने जो अनेकानेक जन्मों में तप की पूंजी, साधना की पूंजी, पुण्य की पूंजी अर्जित करके, कहा यह जाता है कि 84 लाख योनियों में भटकते भटकते इस मानव शरीर को पाया है। तो ऐसा क्या उपलब्ध करें जो इस जीवन को प्राप्त करने का फल सिद्ध हो सके। यदि हम यह कहते हैं कि अच्छे अच्छे भोजन करने के लिए हम मनुष्य शरीर हमने पाया है, तो हमसे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन अपने अपने अनुसार अन्य प्राणी भी करते हैं। हमसे ज्यादा भोग विषय में मस्त रह करके दुनिया के अन्य प्राणी भी अपना जीवन जीते हैं। बाल बच्चे को जन्म देने में मनुष्य से और प्राणी भी बड़े बहादुर हैं। अपने अपने तरीके से सभी प्राणी बाल बच्चों का भरण पोषण भी कर लेते हैं और अपने अपने तरीके से सब बढ़िया बढ़िया घर बना करके भी रह लेते हैं। यदि घर बनाने के कारण, भोजन करने के कारण, बाल बच्चे जन्म देने के कारण, ये विषय वासना भोगने के कारण हम महान प्राणी कहला रहे हैं, तो ये हमारी मूर्खता है। महान प्राणी हम इसलिए नहीं हैं, महान प्राणी हम इसलिए हैं कि इस बंधन में पड़कर भी हम मुक्ति की यात्रा कर सकते हैं। महान प्राणी हम इसलिए हैं कि इस दुखात्मक संसार में भी हम परम सुख की व्यवस्था कर सकते हैं। महान प्राणी हम इसलिए हैं क्योंकि अनादि काल से बंधन में रह करके भी इस जीवन को पा करके हम उस बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। आवागमन के चक्र से हम सदा सदा के लिए छूट सकते हैं। कुछ लोगों को आपत्ति होती है कि महात्मा लोग 84 लाख की बात क्यों करते हैं। 84 लाख योनि होती है कि नहीं होती है, किसने देखा है? कोई जनगणना करके आया है क्या? और दूसरा लोग कहे तो कहे, कबीर साहब भी कहते हैं, 184 भरम के पौ पर अटका आए, अब की पासा न पड़े तो फिर 84 जाए। तो दूसरे आदमी की कही हुई लिखी हुई बात तो सवालों के घेरे में आ भी सकती है, लेकिन सदगुरु कबीर तो धर्म जगत के वैज्ञानिक कहलाते हैं। उनकी कोई भी बात उटपटांग नहीं होती, उनकी कोई भी बात बेवजह नहीं होती। उनकी बातें इतनी प्रमाणिक होती है कि उनकी बातों को काटने के लिए, उनकी बातों पर लाल कलम चलाने के लिए आज तक कोई धरती पर पैदा हुआ नहीं
और आगे आने वाले किसी भी समय में कबीर साहब की बातों को काटने वाला पैदा होगा भी नहीं। उनके विचार इतने महान हैं कि समाज के उन्नति के सभी सूत्र उनके विचारों में समा जाते हैं। कबीर साहब के विचारों की महानता, विचारों की विशालता को देखते हुए किसी विद्वान ने कहा कि कबीर का व्यक्तित्व, कबीर का विचार आसमान की ऊंचाई से भी ऊंचा है। कबीर का व्यक्तित्व, कबीर की विचारधारा समुद्र की गहराई से भी गहरा है। न उसकी ऊंचाई की कोई थाह ले सकता है, न उसकी गहराई की कोई थाह ले सकता है। कबीर सिर्फ कबीर है, कबीर के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। जैसे इस सृष्टि में चांद का कोई दूसरा उदाहरण नहीं, जैसे इस संसार में सूर्य का कोई दूसरा उदाहरण नहीं, जैसे इस संसार में हवा का कोई दूसरा उदाहरण नहीं, वैसे इस संसार में कबीर अपने आप में बिरले हैं। कबीर का इस संसार में कोई दूसरा उदाहरण नहीं। हिंदू जगत के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी यूं तो कबीर साहब के मूल्यांकन में बहुत सारी बात उन्होंने लिखा है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के दरमियान विद्यार्थियों से कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रयागराज विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, कभी काशी विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया करते थे। तो विद्यार्थियों के बीच में एक दिन उन्होंने सदगुरु कबीर साहब पर विचार प्रकट करते 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 कहा कि जहां तक संपूर्ण जीवन के अध्ययन से मैं संत कबीर को समझ पाया हूं, संत कबीर का व्यक्तित्व हाथी के पांव की तरह है। चूंकि यूनिवर्सिटी में तो कोई सामान्य विद्यार्थी पढ़ने जाता नहीं, वहां तो विद्यार्थी भी प्रोफेसर के दिमाग का होता है। उसमें से कुछ विद्यार्थियों ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से पूछा कि आपने कहा कि कबीर का व्यक्तित्व हाथी के पांव की तरह है। जहां तक साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते मैं जानता हूं कि किसी भी महापुरुष का उदाहरण, किसी भी महापुरुष के जीवन से जब तुलना की जाती है तो चांद से किया जाता है, सूरज से किया जाता है, कमल के फूल से किया जाता है, समुद्र से किया जाता है, उनकी विशालता के लिए हिमालय पर्वत से किया जाता है। तो आप भी यदि कबीर की तुलना किसी से कर ही रहे थे तो आप भी कहते कि कबीर का व्यक्तित्व हिमालय से ज्यादा विशाल है। आपको भी कहना चाहिए कि कबीर का व्यक्तित्व सूर्य की तरह चमकने वाला है। आपको कहना चाहिए कि कबीर का व्यक्तित्व चंद्रमा की तरह शीतल है। आपको कहना चाहिए कि कबीर का व्यक्तित्व कमल के फूल की तरह अनासक्त है। कोई बड़ा उदाहरण ले सकते थे। आप कबीर साहब के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किए तो हाथी के पांव से, आखिर आप भी पंडित जी वाला काम कर ही दिए। द्विवेदी जी ने कहा नहीं नहीं, मैं पंडित वाला काम जरूर किया हूं, लेकिन जो पंडित प्रचलित पंडित है उसके तरह से मैं काम नहीं किया। हाँ, पंडित वाला काम किया है, क्योंकि सच्चे पंडित का अर्थ धागा बांधने वाला नहीं होता है। सच्चे पंडित का अर्थ टीका लगाने वाला नहीं होता है। सच्चे पंडित का अर्थ केवल अगरबत्ती दिखाना और दिया जलाना नहीं होता है। पंडित शब्द अपने आप में इतना महान है जिसका आदर सदगुरु कबीर ने किया। हालांकि लोग कहते हैं कि कबीर साहब ने पंडितों का खिलाफ किया है, कबीर साहब ने पंडितों की निंदा की, लेकिन नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। कबीर साहब ने पंडितों की निंदा नहीं की। कबीर साहब किसी चीज की निंदा नहीं करते। कबीर साहब ने धर्मों की निंदा नहीं की। कबीर साहब देवी और देवता की निंदा नहीं करते। कबीर साहब ईश्वर और परमात्मा की निंदा नहीं करते, बल्कि कबीर साहब ईश्वर और परमात्मा के नाम पर फैले आडंबर और अंधविश्वास की निंदा करते हैं, जो दुनिया के हर एक समझदार को करना चाहिए। कबीर साहब धर्म की निंदा नहीं करते हैं। कबीर साहब धर्म के नाम पर फैले पाखंड के जाल का निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, और वो करना चाहिए, सबको करना चाहिए। कबीर साहब पंडित की निंदा नहीं करते। सच्चे पंडित का तो इतना आदर करते हैं कि बीजक में कई जगह पंडितों को संबोधित करते हुए कबीर साहब ने कहा, कहत कबीर हम जात पुकारा, अब पंडित होए सो ले विचारा।
मैं ज्ञान की बातें कहते जा रहा हूं रास्ते से, मेरे बातों पर वही विचार करेगा जो सच्चा पंडित होगा, बाकी कोई मेरे बात पर विचार नहीं कर सकता है। ये पंडित का सम्मान करना हुआ कि निंदा करना हुआ? क्या करना हुआ आप लोग बताइए तो। कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले विचारा। मैं रास्ते से ज्ञान की बातें पुकार पुकार करके जा रहा हूं, मेरी बातों पर सिर्फ वही विचार कर सकता है जो पंडित होगा, बाकी कोई मेरी बातों को समझ नहीं सकता। यह बात कहना पंडित का अपमान करना है कि पंडित का सम्मान करना है? बीजक के अंतर्गत कबीर साहब कहते हैं कि पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झकमारी। यदि आमने सामने बैठते हो, कोई पंडित मिले, कोई ज्ञानी मिले तो दो अच्छी बातें उनसे कर लिया करो, और यदि पंडित ना मिले, मूर्ख अनपढ़ मिले, गंवार मिले, जाहिल मिले, तो उस व्यक्ति के सामने झक मार करके रहो, अपनी जुबान तक नहीं खोलो। यह पंडित का अपमान करना है कि सम्मान करना है? क्या करना है? लेकिन किस पंडित का? पंडित कहा किसे जाता, पहले यही तो जान लीजिए। संस्कृत साहित्य के अंदर एक बड़ा प्यारा शब्द है जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। मानव जीवन के बुद्धि की उच्च दशा को प्रज्ञा की अवस्था कहा जाता है। बुद्धि की उच्चतर अवस्था को प्रज्ञा शक्ति कहा जाता है। शुद्ध बुद्धि को, जिसके संबंध में सुबह में चर्चा हो रही थी, सद्बुद्धि को, सन्मति को प्रज्ञा शक्ति कहा जाता है, विवेक शक्ति कहा जाता है। तो जिसे सामान्य भाषा हम विवेक शक्ति कहते हैं, उसी को संस्कृत के शुद्धतम भाषा में हम प्रज्ञा शक्ति कहते हैं। वह प्रज्ञा शब्द धीरे धीरे भगवान बुद्ध के जमाने में आते 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 आते, चूंकि जिस महापुरुष का, जिस व्यक्तित्व का प्रभाव ज्यादा होता है, उनकी भाषा धीरे धीरे समाज में, मानसिकता में छा जाती है। जब भगवान बुद्ध का प्रभाव भारतवर्ष पर पड़ा, भारतवर्ष के लोगों पर भगवान बुद्ध के ज्ञान की छाप पड़ी, तो भगवान बुद्ध चूंकि संस्कृत में अपनी बातें नहीं कहते थे, भगवान बुद्ध के उपदेश का जितना भी व्याख्यान होता था, वो उस समय की जो तत्कालीन भाषा थी, पाली भाषा, पाली भाषा में उनका बोलना, पाली भाषा में उनका लिखना, पाली भाषा में ही लोगों को समझाना, ये ज्यादातर हुआ करता था। तो स्वाभाविक बात है कि जो संस्कृत की प्रज्ञा, बुद्धि की उच्चतम अवस्था को जो प्रज्ञा कहा जाता था, भगवान बुद्ध के पास आएगा तो उसका रूपांतरण पाली में होगा, तो शब्द बदल जाएगा। और भगवान बुद्ध ने उसी प्रज्ञा को पाली भाषा में पज्जा शब्द कह करके संबोधित किया। क्या कहा? पज्जा। संस्कृत जिसे प्रज्ञा कहती है, भगवान बुद्ध उसी को पंजा कह करके संबोधित करते थे। पाली साहित्य में, पाली व्याकरण में देखिए तो पंजा का अर्थ प्रज्ञा होता है। संस्कृत में प्रज्ञा, भगवान बुद्ध की पाली भाषा में पंजा, और वही हिंदी के अपभ्रंश में आते 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 पंडा शब्द बन गए। संस्कृत का प्रज्ञा, पाली का पंजा, और वह हिंदी के अपभ्रंश में आकर के पंडा शब्द बन गए, जिस पंडा का अर्थ होता है सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि सह पंडा, जिसके बुद्धि में सत्य और असत्य के निर्णय करने की क्षमता आ गई हो, जिसके बुद्धि में खाद्य और अखाद्य के निर्णय करने की शक्ति आ गई हो, जिसके बुद्धि में पेय और अपेय के निर्णय करने की शक्ति आ गई हो, जिसके बुद्धि में कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय की शक्ति आ गई हो, जिसके बुद्धि में न्याय और अन्याय, सुसंग और कुसंग के निर्णय करके कुसंग को छोड़ करके सुसंग की तरफ बढ़ने की शक्ति आ गई हो, ऐसे बुद्धि शक्ति को, ऐसे विचार शक्ति को पंडा शक्ति कहा जाता है। और साहित्य कहता है कि सत्या सत्य विवेकिनी बुद्धि सह पंडा, और यस्य बुद्धि पंडा स पंडितः, जिसकी बुद्धि प्रज्ञा शक्ति से संपन्न हो गई हो, चाहे वह किसी भी जाति, किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो, वो पंडित कहलाने के अधिकारी है, उसी को पंडित कहा जाता है। पंडितों की कोई जाति नहीं होती, पंडितों का कोई वर्ग नहीं होता, पंडितों का कोई वर्ण नहीं होता। कबीर चाहे किसी जाति, किसी वर्ण, किसी धर्म में जन्म लेता हो, पर सच्चे पंडित कहलाने का अधिकारी वही है। रैदास चाहे किसी भी जाति, किसी वर्ण, किसी धर्म में जन्म लेता हो,
सच्चा पंडित कहलाने का अधिकारी वह है क्योंकि वो प्रज्ञा शक्ति से संपन्न है। गुरु नानक चाहे किसी भी वर्ण, किसी वर्ग, किसी धर्म, किसी मजहब में जन्म लेता हो, वो सच्चा पंडित कहलाने का अधिकारी है क्योंकि उसमें सच्ची प्रज्ञा शक्ति विकसित हो चुकी है। चोर, तुलसी, मीणा, चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी वर्ण में वह जन्म लेती हो, भले ही कभी टीका लगावे कि ना लगावे, हाथ में धागा बांधे कि ना बांधे, दिया अगरबत्ती दिखावे कि न दिखावे, क्योंकि ज्ञान, ध्यान, साधना तप करके अपने अंतःकरण में सच्ची विवेक शक्ति और प्रज्ञा शक्ति को जगा लिया है। तो चाहे वह स्त्री के शरीर में हो कि पुरुष के शरीर में हो, जिस वर्ग वर्ण में जन्म लिया हो, उससे मतलब नहीं। सच्चा पंडित और सच्चा ज्ञानी वही है, उसी को सच्चा ब्राह्मण कहा जाता है, पंडित कहा जाता है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि हाँ, मैं पंडित की भाषा में बात तो किया, लेकिन जो परंपरावादी पंडित है उस शैली में बात नहीं किया। जो सच्चा पंडित है वह विवेक करके कहेगा तो कबीर का व्यक्तित्व हाथी के पांव जैसा उसको लगेगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनको विद्यार्थियों ने कहा कि आपकी बात समझ में नहीं आई, क्या इसको प्रयोग करके बता सकते हैं क्या? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा बिल्कुल बता सकता हूं। नदी के किनारे ले गया, एक हाथी को मंगवाया और हाथी को मंगवा करके कहा कि कोई जगह मैंने बालू वाला मिट्टी हो, भुरभुरा मिट्टी, उस जगह हाथी को ले चलो। उस जगह हाथी को ले गया और उस मिट्टी पर हाथी के पैर को रखवा दिया गया। तो हाथी का पैर जैसे रखा भुरभुरे मिट्टी पर, हल्की मिट्टी पर, तो क्या होगा? स्वाभाविक है कि हाथी के पैर का निशान पड़ेगा, चिन्ह पड़ेगा ना। हाथी के पैर का चिन्ह पड़ गया। उसके बाद द्विवेदी जी ने कहा कि अब हाथी के पैर का निशान तुम लोगों के सामने पड़ा है और मैं तुम लोगों से यह कहता हूं कि पूरे धरती पर जिस किसी पशु को, पक्षी को, जानवर को, किसको भी जानते हो, उसको पकड़ करके ले आओ और उसके पैर को, हाथी के पैर का जो निशान है इसमें डालो और इस पैर के निशान में उस पशु पक्षी, किसी भी धरती के पशु पक्षी प्राणी का पैर डालोगे तो किसी भी पशु पक्षी प्राणी का पैर इस हाथी के पैर के निशान से बाहर जाएगा कि अंदर रहेगा? क्या होगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? हाथी जो पैर रखा तो पैर का निशान बनेगा ना। तो निशान बना तो द्विवेदी जी ने कहा कि धरती पे जितने पशु पक्षी, किसी भी जानवर का नाम जानते हो, उसको पकड़ के ले आओ, इसके पैर के निशान के अंदर में उसके पैर को रखो, तो उसका पैर उस निशान से बाहर जाएगा कि उसके अंदर ही रहेगा? आए? थोड़ा जोर से बोलिए तो, मधेपुरा वाला आवाज लगा के, अंदर रहेगा कि बाहर? अंदर रहेगा। विद्यार्थियों ने कहा कि वो तो बिल्कुल अंदर रहेगा। दो चार को पकड़ के लाया, भेड़ को पकड़ के लाया, बकरी को पकड़ के लाया, जिसको भी पकड़ के लाया और पैर के चिन्ह में उसके पैर को रखा गया, तो किसी भी पशु पक्षी और जानवर का पैर हाथी के पैर के निशान से बाहर नहीं गया। द्विवेदी जी ने कहा कि मैंने कबीर के व्यक्तित्व को, उनके विचार को इसीलिए हाथी का पांव कहा कि जैसे हाथी का पांव यदि जमीन पर पड़ जाए तो उसके पड़े हुए चिन्ह में से दुनिया के किसी भी पशु पक्षी और प्राणी के पैर का निशान हाथी के पैर के निशान से बाहर नहीं जा सकता। उसी तरह से कबीर साहब के विचारों का मोहर जिस जगह लग जाए तो दुनिया के किसी भी विचारक का विचार उनके विचारों से बाहर नहीं जा सकता, वो कबीर के विचारों के अंदर रहेगा। इसलिए मैं कबीर साहब के व्यक्तित्व को, उनके विचार को हाथी का पांव कहता हूं। सदगुरु कबीर की महानता का बखान किया। तो पूछने वाले व्यक्ति ने सोचा कि दूसरा कोई यदि कहता कि 1,84,000 योनि से भटक करके यह प्राणी या मनुष्य आया है तो उसके बाद में थोड़ा बहुत संदेह भी होता, लेकिन जिस सदगुरु कबीर का व्यक्तित्व इतना महान है, जिस सदगुरु कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा है, जिनकी बातों पर कलम चलाने की हिम्मत आज तक लेके कोई पैदा नहीं हुआ, तो उनके बातों पर हम संदेह कैसे कर सकते हैं? और कबीर साहब कहते हैं, 1,84,000 भटक के पांव पर अटकाया, अब की पासाना परे फिर 84 जाए। 1,84,000 भटक के पांव पर अटका आए
अब की पासा न परे फिर 84 जाए। तो कबीर साहब की बातों पे संदेह करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो संदेह भी नहीं कर सकते, लेकिन बात समझ में भी नहीं आ रही कि 84 लाख किसने गिना, कौन देखा। तो कबीर साहब से किसी ने पूछा, भावात्मक संवाद किया, बैठ गया और कबीर साहब से पूछा, कबीर साहब दूसरा कोई कहता तो सीधे काट देते, लेकिन आपने कहा तो सीधे काटने की हिम्मत भी नहीं हो रही है, लेकिन बात पे यकीन भी नहीं हो रहा है, कैसे यकीन करें। कबीर साहब ने कहा कि मैं तो वैसे भी जब तक बात विचार और तर्क में न जचे तो किसी भी बात पर अनायास यकीन करने के लिए कहता भी नहीं। मेरा तो सिद्धांत ही है कि जब लग नहीं देखो निज नैना, तब लग ना मानो गुरु के बैना। तब तक गुरु की बात भी ना मानो जब तक अपनी बुद्धि विवेक विचार में बातें उचित न जचे। तो फिर कहा कि तब तो ये बात आपके मुंह से निकली, सिर्फ इतने डर से हम नहीं मान रहे हैं, नकार नहीं रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह बात मेरे दिल को दिमाग को उचित नहीं जच रहा है कि लाख 84 होता होगा। कबीर साहब ने कहा कि लाख 84 होता हो कि न होता हो, लेकिन 84 के अंदर यह जीव या आत्मा फंसा हुआ है, इसलिए लाख 84 की बातें की जाती। भक्त ने पूछा कि वह 84 चीज है क्या जिसका वर्णन आप करते हैं। कबीर साहब ने कहा, इसलिए मैं वर्णन करता हूं कि प्रत्येक मनुष्य अपने अपने हाथ से अपने शरीर को एक बार नाप लेना। कितनी लंबाई है आपके शरीर की? मनुष्य जो भी है, प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से अपने शरीर की नाप कीजिए, तो आपके शरीर की लंबाई आपके हाथ से कितनी है? 10.5 हाथ। मधेपुरा वाला का होता होगा, कितना होता है? भागलपुर वाले का 3.5 होता है। मधेपुरा वाले का कितना हाथ? 3.5 से ज्यादा नहीं होता है, 3.5 हाथ। यदि 3.5 हाथ आपके शरीर की लंबाई है, तो ये गणित यह भी बैठाइए कि एक हाथ की लंबाई कितनी होती है मालूम है? एक हाथ की लंबाई 2 बित्ता। एक हाथ की लंबाई कितनी होती है? 2 बित्ता। तो यदि आपके शरीर की लंबाई हाथ से 3.5 हाथ हुआ, तो बित्ता से कितना बित्ता होगा? 3.5 दूना 7। आपके शरीर की लंबाई बित्ता से कितना हुआ? 7 बित्ता। और एक बित्ते को भी नाप करके देखिएगा, तो एक बित्ते की लंबाई आपकी उंगली से 12 उंगली होती है। कितनी उंगली होती है? एक बित्ते की लंबाई आपके उंगली से 12 उंगली बराबर एक बित्ता। तो शरीर है 3.5 हाथ का, यदि उसको बित्ते में विभक्त करेंगे तो 7 बित्ते का, और यदि उसको उंगली में विभक्त करेंगे तो 12 उंगली का यदि एक बित्ता होता है, और आपके शरीर की लंबाई 7 बित्ता है, तो 12 गुना 7 बराबर आपके शरीर की लंबाई कितनी अंगुल? 84 अंगुल। और आत्मा कहां फंसी हुई मनुष्य शरीर में भी आकर के? कितने बित्ते में? 84 बित्ते में। कबीर साहब कहते हैं, लख 84 भटक के पांव पर अटकाया, अब की पासा ना परे फिर 84 जा। 84 में जाने का मतलब है कि फिर किसी न किसी शरीर में तुम प्रवेश करो। 84 में प्रवेश करने का मतलब है कि फिर किसी न किसी तुम आवागमन के चक्र में पड़ोगे, और आवागमन के चक्र में पड़ोगे तो ये सबसे बड़ा दुखदायी है। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन के द्वंद्व से छूटने के लिए, जन्म मरण के फंद से छूटने के लिए मानव के शरीर को आपने जो धारण किया है, तो इसकी सफलता इसी में है कि आप कमाते खाते जीते हर एक क्रियाकलाप करते हुए कुछ ऐसा काम कीजिए जिस काम को करने से आवागमन के इस चक्र को तोड़ा जा सके, भव चक्र को छोड़ा जा सके, भव चक्र से मुक्त हुआ जा सके। इस भव चक्र से मुक्त होने का क्या उपाय है? भव चक्र से मुक्त होने का एक ही उपाय है, वह उपाय है कि आत्मा को अपने स्वरूप में जग जाने दीजिए। अभी तक हम सोए हुए मोह की निद्रा में, अज्ञानता की निद्रा में, वासना की निद्रा में। इसलिए हमारे संत गुरुजन, खास करके सदगुरु कबीर बताते हैं, पड़े अविद्या में सोने वालों
खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक परे अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। आप लोग भी गुनगुना सकते हैं, गुनगुनाइए। कभी साहब कहते हैं यदि भवचक्र से मुक्त होना चाहते हो तो अपने ज्ञान में, अपने विवेक में, अपने चेतना में लौट आओ, जग जाओ। अज्ञानता की निद्रा में सोए सोए बहुत जन्म बीत गया। गोस्वामी तुलसीदास की भाषा में कहें तो मोह निशा सब शोभन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। गीता की भाषा में कहें तो या निशा सर्वभूता नाम तस्यांग जागृति संयमी, यस्यांग जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कि जिस अज्ञानता की निद्रा में जगत के लोग सोते हैं, उस अज्ञानता की निद्रा को त्याग करके योगी लोग जगते हैं, और जिस योग की निद्रा में योगी लोग सोते हैं, संसार के लोग उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। कबीर साहब कहते हैं, हे दुनिया के लोगों, आवागमन के चक्र को तोड़ना चाहते हो, भव बंधन के चक्र से मुक्त होना चाहते हो, तो एक काम करना, बड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। बड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी। शरण न जाने तो सद्गुरु की, शरण न जाने तो सद्गुरु की, करोगे अपनी तैयारी कब तक। बड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। बड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। अविद्या हमारे जीवन के समस्त बंधनों का कारण है। जो व्यक्ति अविद्या को समझ करके उसको रगड़ दिया, मसल दिया, वो समझो कि आवागमन को मसल दे। क्योंकि एक बात आप सोच करके देखिए, कोई व्यक्ति एक पीपल के वृक्ष को मसलना चाहे तो संभव है क्या? मसल पाएगा? नहीं मसल पाए। वो इतना विशाल होता है कि पीपल के वृक्ष को मसलना किसी के बस की बात है। लेकिन पीपल के वृक्ष जिस समय बीज के रूप में होता है, यदि व्यक्ति पीपल के बीज को मसल दे, वृक्ष बनने से पहले ही मसल दे, तो बीज को मसल करके वह वृक्ष को तो मसल ही सकता है। उसी तरह से जीवन में परिव्याप्त सभी दुखों को, दुख के विशाल वट वृक्ष को मसलना आपके हमारे बस में हो कि नहीं हो, लेकिन वह दुख का बीज यदि हम मसल गए तो समझ लीजिए कि आपने दुख के विशाल वट वृक्ष को मसल दिया। और उस दुख के बीज का क्या नाम है? महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं कि अविद्या क्षेत्र मुक्त रेशाम परसुप्त तनु विछिन्नो दाराना। कि जैसे एक बच्चे को जन्म देने के लिए मां के गर्भ की आवश्यकता होती है, उसी तरह से संसार में भव दुख को जन्म लेने के लिए अविद्या के गर्भ की आवश्यकता होती है। इसलिए उस अविद्या को मसलिए। कबीर साहब कहते हैं, बड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। बड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। शरण में जाने तो सद्गुरु की, 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 करोगे अपनी तैयारी कब तक। बड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। बड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। बचपन वो खेल दिन है, गया न बचपन वो खेल दिन है, गया न बचपन वो खेल दिन है, गया न बचपन वो खेल दिन है। चढ़ी जवानी ये 4 दिन की, चढ़ी जवानी ये 4 दिन की, चढ़ी जवानी ये 4 दिन की, चढ़ी जवानी ये 4 दिन की। शरण में जाने तो सद्गुरु की, शरण में जाने तो सद्गुरु की, करोगे अपनी तैयारी। बड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें
अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी तब तक पढ़े अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी तब तक। शरण में आवे तो सद्गुरु की शरण में आवे सद्गुरु की शरण में आवे तो सद्गुरु की शरण में आवे सद्गुरु की करो जब ले तैयारी तब तक अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी तब तक। अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी तब तक। अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी तब तक। अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी तब तक। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि बड़े अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी कब। ये अविद्या का बीज ही आगे चल करके तुम्हारे जीवन में दुख का विशाल वट वृक्ष तैयार करता है। ये अविद्या का बीज ही आपके जीवन में भवजाल का विशाल संसार विशाल का प्रपंच तैयार करता है। जब तक यह छोटा रूप में रहता है तब तक तो हम इससे अनजान बने रहते हैं, तो छोटा है इसकी क्या गिनती करेंगे। लेकिन कबीर साहब ने अपने बीजक के अंतर्गत एक साथी के दरमियान में संबोधित करते हुए कहा है कि दुख के कारण, आवागमन के कारण, भव दुख के कारण को कभी छोटा मत समझ। एक जगह पर एक भक्त जब आवागमन के दुख को, चक्र को समझा तो बैठे बैठे माथा पीट करके रो रहा था। कबीर साहब उसके सामने से होकर के जब गुजर रहे थे तो कबीर साहब ने पूछा कि क्यों रोते हो। तो उसने कहा कि हमारा जीवन तो दुख की दलदल में फंस गया है, लौकिक और पारलौकिक सब तरह के दुखों में मैं धंसा हुआ हूं, तो रोऊं नहीं तो क्या करूं, कोई उपाय नहीं दिख रहा है। आप जानते हैं कि इस धरती पर कबीर साहब से ज्यादा उदाहरण देने वाला कोई संत जन्म नहीं लिया है। इतने उदाहरण उसके पास हैं क्योंकि कबीर साहब को उदाहरण लेने के लिए वेद शास्त्र उपनिषदों के पास नहीं जाना पड़ता है। कबीर साहब प्रकृति में निहारते हैं और प्रकृति में निहार करके घटने वाली एक एक छोटी मोटी घटना को भी वो शास्त्रों का उदाहरण बना लेते हैं, वो ज्ञान का उदाहरण बना लेते हैं। उनकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म है कि माता बहनें आटा पीसने के लिए चक्की चलाती है तो कबीर साहब को जिंदगी के रहस्य सुलझाने के लिए वेद शास्त्र के पन्ने नहीं पलटने पड़ते, वो चलाते हुए चक्की को देख करके कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। सद्गुरु कबीर का यह उदाहरण वेद के किसी पन्ने पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सद्गुरु कबीर को मानव जीवन की समस्या की गुत्थी सुलझाने के लिए, मानव जीवन के रहस्य को समझाने के लिए किसी शास्त्रों का मोहताज नहीं होना पड़ता। चलाते हुए चक्की को देख करके कबीर साहब मानव के जीवन के गणित को समझाते हैं। चलती चक्की दिया कबीरा हो, चलती चक्की दिया कबीरा हो, वो पाटन के बीच में साबुत बचा न को, वो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। कबीर साहब रास्ते सिखा रहे हैं, रास्ते से चलते चलते एक लंबे वृक्ष को, खजूर को देखते हैं। कबीर साहब उसको जैसे ही देखते हैं तो मानव जीवन की जो दानहीनता है, जो करुणाहीनता है, उस पर उसकी दृष्टि जाती है और कबीर को लगता है कि मनुष्य की करुणाहीनता को, दयाहीनता को दर्शाने के लिए इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं मिल सकता। और कबीर साहब एक नया वेद प्रकट कर देते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं फल लागे अकबूर, पंछी को छाया नहीं बड़ा हुआ तो क्या हुआ। जैसे खजूर का वृक्ष बहुत बड़ा होता है लेकिन उसमें न ऐसे फल होते हैं जिसे सब खा सकते हैं,
न उसमें छाया होती है कि कोई राही धूप से तब करके जाए तो उसकी छाया में सुस्ता सके। कबीर साहब कहते हैं कि यदि धूप से भरा भी हुआ तो उसको छायादार होना चाहिए, फलदार होना चाहिए। इसी तरह से हे मानव, यदि तू बड़ा हुआ है ज्ञान से, बुद्धि से, विचार से, धन से, संपदा से, तो तुम्हारे बड़े होने की बड़ाई इसी में है कि तुम्हारे पास आकर के कोई अभावग्रस्त आदमी संपन्न हो जाए, तुम्हारे पास आकर के कोई रोने वाला व्यक्ति मुस्कुरा जाए, तुम्हारे सहयोग से कोई गिरा हुआ आदमी उठ जाए, तुम्हारे सहयोग से कोई दबा हुआ आदमी खड़ा होकर के चलने को तैयार हो जाए, तुम्हारे सहयोग से कोई लड़खड़ाता हुआ आदमी सबलता महसूस करे, तब समझना कि हम बड़े हुए हैं, वरना तुम्हारे बड़ाई होने की कोई योग नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं बदला के अकबोर, पक्षी को छाया नहीं बदला के अकबोर। कबीर साहब रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से जाते जाते देखा किसी व्यक्ति को कि एक पत्थर की मूर्ति बना करके उसको भगवान समझ करके उसकी पूजा कर रहे हैं। कबीर साहब को उन्हें समझाने के लिए किसी वेद शास्त्र के पास जाने की आवश्यकता न पड़ी कि कबीर साहब उसी पत्थर और पत्थर के विशाल रूप एक पहाड़ को देख करके एक नया वेद, एक नया संदेश प्रकट करते हैं। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कबीर साहब से ये नहीं नकारते, इसमें नकार नहीं है। लोग हालांकि करते हैं, कबीर साहब नकारात्मक सोच रखने वाले। कबीर साहब ने नकारा, कबीर साहब ने सकारात्मक तरीके से पूजा करने वाले को समझाया कि भाई जिस पत्थर को रख करके तू पूजा करता है और कहता है कि ये मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, तो छोटा वाला भगवान की क्यों पूजा कर रहा है? पत्थर को पूजने से यदि भगवान मिलता है तो बगल में चलो ना, बाहर पहाड़ है, उस पहाड़ की ही सबको मिलकर पूजा कर लेते हैं, बड़े वाले भगवान की ही पूजा हो जाएगी। कबीर साहब ये नहीं कहते कि पूजा उसकी मत करो, कबीर साहब उसको और बेहतरीन तरीका से समझाने के लिए कहते हैं। गौर से सुनिए, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली सिखाए संसार, इससे तो चक्की भली सिखाए संसार। रास्ते में चल रहे थे, मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगा करके अल्लाहू अकबर चिल्लाने वाले लोग जो भगवान को अपनी बात सुना रहे थे। कबीर साहब ने आज से 650 वर्ष पहले ये कहा था कि लाउड स्पीकर मत लगाओ, लोग नहीं माना। आज योगी जी से जाके पूछ लो उत्तर प्रदेश में क्या कर रहा है। कबीर साहब जो बात इशारे में समझाना चाहते थे, ज्ञानात्मक रूप से समझाना चाहते थे, 600 वर्ष पहले समझा करके चले गए, मानने के लिए लोग तैयार नहीं हुए। आज पूरे देश में एक मुद्दा बन करके यह बात छाया हुआ है कि सुबह सुबह में लाउड स्पीकर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। और जहां पर प्रशासन मजबूत है, राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत है, वहां भगवान को रिझाने मनाने के लिए, अल्लाह को रिझाने और मनाने के लिए लाउड स्पीकर को बंद किया जा रहा है और उसको उतारा जा रहा है। कबीर साहब की बात आज से 625 वर्ष पहले यदि मान ली जाती तो आज यह बात नौबत नहीं आती। आती क्या? जो बात आज के प्रशासन कह रहे हैं, जो बात आज के राजनेता कह रहे हैं, उस बात को आज से 625 वर्ष पहले कबीर ने किस दृष्टि से देखा होगा, जरा गौर कीजिए। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, आचर मुल्ला बांध देगा बहरा हुआ खुदाए, आचर मुल्ला बांध देगा बहरा हुआ खुदाए। कल्पना कीजिए कितना बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, कितना सूक्ष्म उसका नजरिया, कितना सूक्ष्म उसका दृष्टिकोण होगा कि आज से 625 वर्ष पहले उन्होंने कहा था। जिस बात का मुद्दा आज चल रहा है, भगवान को अपने मन की बात सुन लेता है, भगवान को आपके मन में उठने वाली भावना तक को सुन लेता है, तो उनको सुनाने के लिए लाउड स्पीकर लगाना कोई जरूरी है क्या? हाँ, लाउड स्पीकर की आवश्यकता तब है जब हजारों लोग बैठे हुए हो और अपनी बात को उनके कान तक पहुंचाना हो, तब लाउड स्पीकर लगना चाहिए। हजारों लोग बैठे हो, लाखों लोग बैठे हो,
और एक आदमी अपनी बात को हजारों लाखों के कान तक पहुंचाना चाहे तो लाउड स्पीकर लगाना उचित है। किंतु जो भगवान हमारे मन की ही बात जान लेता है, जो ईश्वर हमारे हृदय की भावना को ही जान लेता है, उसको अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए सैकड़ों लाउड स्पीकर लगाने और कानफोड़ू आवाज में दूसरे की नींद को हराम करने की कोई आवश्यकता नहीं। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, आचर्य मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा, आचर्य मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा। कबीर साहब रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में चलते चलते देखा कि एक व्यक्ति कुम्हार पखाड़ा बनाने के लिए मिट्टी को रौंद रहा है, और मिट्टी को ऐसे रौंद रहा है जैसे लग रहा है कि वो मिट्टी को मसल रहा है। अब बड़ा मोच पे ताव दे करके मिट्टी से कहता है कि हम तुमको रौंद करके देखो घड़ा बना देंगे, हम आदमी हैं। अभिमान में मचल रहा है। कबीर साहब ने मिट्टी को रौंदते उस कुम्हार को देखा और एक नया वेद प्रकट करते हैं। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे हो, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे हो। अच्छा लगे, मैं आगे आगे कर आप लोग पीछे पीछे गाइए। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे हो, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं आप लोगों से, मैं ये बात प्रमाणित करना चाहता हूं कि कबीर साहब को अपनी बात कहने के लिए वेद शास्त्रों का मोहताज होने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। कबीर जिस घटना को देखा वो वेद बन गया, कबीर जिस घटना को देखा वो उपनिषद बन गया, कबीर जिस घटना पे नजर डाली वो शास्त्र और कुरान बन गया। ये सामान्य सी घटना मिट्टी रौंदने की घटना है, लेकिन कबीर की दृष्टि में आने पर वो घटना कितना महत्वपूर्ण बन जाती है जो हमारे और आपके गाने के योग्य बन जाता है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे हो, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे हो। आइए आप लोग, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे हो, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे हो। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो, 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 एक दिन ऐसा